मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब, दिन भर की अहम खबरें। खराब इक्तिसादी हालात का हुकूमत को एहसास तक नहीं, मंदी पर मनमोहन सिंह का हुकूमत पर निशाना। चिदम्बरम को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई से 23 सितंबर तक जवाब मांगा। एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने रैली निकाली, बंगाल में एक को भी छूने पर सबक सिखाया जाएगा। कश्मीर दहलाने की कोशिश, हथियारों से भरा ट्रक पकड़ने का पुलिस ने किया दावा, 3 हिरासत में। दुनिया की टॉप 300 यूनिवर्सिटियों में शामिल नहीं हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी, 2012 के बाद घटिया रैंकिंग। आरएसएस के कृष्ण गोपाल ने कहा, 600 साल हुकूमत करने वाला मुस्लिम समाज खौफजदा क्यों है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा, जमीयत उलमा हिंद की सालाना मीटिंग की तजावीज में हुकूमत के फैसले की हिमायत। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इंतखाब में 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद, नताइज का ऐलान आज। जम्मू कश्मीर के 92% इलाकों में कोई पाबंदी नहीं, वजारत खारजा के तर्जुमान ने किया दावा। मुल्क की इक्तिसादी हालात संगीन, राय अम्मा का हो रहा है बेजा इस्तेमाल, सोनिया गांधी का हुकूमत पर हमला। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पे 22वें दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। मुस्लिम फरीक के जानिब से सीनियर वकील राजीव धवन ने दलील पेश करने से कबल अपनी टीम के क्लर्क को धमकी दिए जाने की जानकारी अदालत को दी और कहा कि ऐसे में गैर मुनासिब माहौल में बहस करना मुश्किल हो गया है। राजीव धवन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वजीर ने कहा है कि अयोध्या हिंदुओं का है, मंदिर उनका है और सुप्रीम कोर्ट भी उनका है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, अदालत के बाहर दोनों फरीक बगैर किसी डर खौफ के अपनी दलील अदालत के सामने रखने के लिए आजाद हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने एनआरसी पर एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने बीजेपी को आगाह करते कहा कि वो एनआरसी के नाम पर आग से नहीं खेले, बंगाल में एक को भी छूने पर उसे सबक सिखाया जाएगा। एनआरसी के खिलाफ ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। जुलूस में ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के मुतअद्दिद बड़े बुजुर्ग, एमएलए और पार्टी कारकुनान शामिल हुए। वही टीएमसी ने कहा, बंगाल की आवाम सूबा में एनआरसी नाफिज नहीं होने देगी। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।